हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मन ला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते और छत्तीसगढ़ के पहली तिहार है हरेली। ये हरेली में हमर किसान भाई मन हा खेती के औजार के बढ़िया धो के ओकर पूजा पाठ करते, चिला चढ़ाते, गौ माता ला लोंदी खवाते। तो संगवारी हो, खेती किसानी की तिहार है हरेली, तो आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई है। और आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में चर्चा के विषय है लेमन ग्रास एवं पामा रोजा के खेती से साबुन उत्पादन कर कैसे हम आर्थिक लाभ लेवन। अब ये विषय में आज हमारे बीच में चर्चा करे बरा हैं डॉक्टर एस टुटेजा जी, प्रमुख वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। टुटेजा साहब, आपके बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। टुटेजा साहब, चर्चा ला हम करबे करबो, लेकिन एकर पहले हम किसान भाई मन ला बता दन कि आप मन हा लेमन ग्रास, पामा रोजा से संबंधित, साबुन उत्पादन से संबंधित आप मन हा हमला फ़ोन इन कर सकता हो, फ़ोन से बात कर सकता हो, पूछ सकता हो। हमार नंबर हवे 1800-233-9418। नंबर ले एक बार फिर जान लो किसान भाई हो, 1800-233-9418। तो संगवारी हो, आओ हमन हा पामा रोजा और लेमन ग्रास के खेती के एक बढ़िया से फिल्म बनाए हैं। पहली फिल्म देखन, ओकर बाद चर्चा कर। हमारे राज्य की भूमि में आयुर्वेद और औषधीय महत्व के पौधों की बढ़ी हुई संख्या इस बात की ओर प्रकृति का मुंह इशारा है कि हमारे राज्य के आदिवासी भाइयों के अलावा लघु और सीमांत किसानों के लिए भी हर्बल खेती के तौर पर विकास और तरक्की के द्वार खुले हुए हैं। इन हर्बल पौधों में नींबू घास या लेमन ग्रास का स्थान भी प्रमुख है। रायपुर व आसपास की कई महिलाएं सुगंधित पौधे से प्राप्त तेल से साबुन निर्माण कर आर्थिक लाभ कमा रही हैं। लेमन ग्रास से निकलने वाले तेल की बाजार में बहुत मांग है। लेमन ग्रास से निकले तेल को कॉस्मेटिक्स, साबुन, तेल और दवा बनाने वाली कंपनियां खरीद लेती हैं। यही वजह है कि किसानों का इस फसल की ओर रुझान भी बढ़ा है। खेती से आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती से हटकर छत्तीसगढ़ के किसान अब नए प्रयोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रयोग है सुगंधित पौधे की खेती कर इन पौधों से प्राप्त तेल से साबुन निर्माण कर महिलाएं आर्थिक लाभ ले रही हैं।
यदि बात हो पामारोसा की, तो पामारोसा घास की पत्तियों एवं पुष्प से जेरेनियम नामक बहुउपयोगी तेल प्राप्त होता है, जिससे गुलाब जैसी सुगंध आती है। इस तेल में फेलिंडीन नामक तत्व होता है, जिसका स्वाद अदरक की तरह होता है। पामारोसा के तेल का उपयोग साबुन, अगरबत्ती, श्रृंगार सामग्री एवं इत्र निर्माण में भी होता है। इसका तेल हल्का पीला होता है, जिसमें 75 से 85% तक जिरेनियल तथा जिरेनिल एसिटेट 4 से 15% पाया जाता है, जो सुगंधित द्रव्य बनाने वाले उद्योगों में प्रयोग होता है। यह गर्म उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष में तापमान 30 से 40 सेंटीग्रेड हो तथा 150 सेंटीमीटर सुवितरित वार्षिक वर्षा के साथ साथ प्रचुर मात्रा में धूप उपलब्ध हो, पामारोसा की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। पामारोसा के हर भाग में तेल होता है। इसके फूल में सबसे अधिक तेल होता है। सिंचित क्षेत्रों में वर्ष में 3 कटाई ली जा सकती है। प्राप्त तेल से सुगंधित साबुन का निर्माण महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार लेमन ग्रास का भी तेल निकालकर साबुन बनाकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। लेमन ग्रास की खेती या पौधे लगाने के लिए 1-1 फीट की दूरी पर पौधा लगाना चाहिए, ताकि पौधों में पत्तियां ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने के बाद लगभग 6 महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद हर 70 से 80 दिनों पर इसकी कटाई कर सकते हैं। साल में इसकी 5 से 6 कटाई संभव है। यही कारण है कि एक बार पौधा लगाने के बाद किसान भाइयों बहनों को कुछ वर्षों तक दोबारा पौधा लगाने से छुट्टी मिल जाती है। इसलिए इस पौधे को 12 माह मुनाफा देने वाला पौधा भी कहा जाता है। एक बार फसल लगाने के बाद 5 से 6 कटाई ली जा सकती है, जिससे करीब 100 से 150 किलो तेल निकलता है। खर्चा निकालने के बाद 1 हेक्टेयर में किसान को प्रति वर्ष 70,000 से 1 लाख तक का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। इसमें जुड़े साबुन का बिक्री करने के बहाने से ही कुछ हो, लेकिन सारे महिला मिलके हम लोग जाते हैं साबुन बेचने के लिए। जैसे कृषि विश्वविद्यालय में देते हैं, जनपद में देते हैं, जिला पंचायत में देते हैं। जो हमें अच्छा लगा वो हमारा साबुन का काम था, और हम एक कॉलेज गए, वहाँ उसका नाम था कृषि विश्वविद्यालय। हम वहाँ साबुन सीखने गए। हमें सर लोगों ने बहुत अच्छा साबुन सिखाया, हमारी बहुत मदद की। हम उस मदद से हम जिला पंचायत और जनपद यहाँ सब साबुन बिक्री किए और हमें बहुत अच्छा लाभ मिला। कुछ नहीं करती थी, घर का जो काम होता है, बच्चे खाना वाना वो करती थी। फिर जो हमारे समूह के दीदी लोग हैं वो बोली घर में क्या करते हो, काम में जुड़ो। तो हम लोग काम में जुड़े, घर में बैठे फालतू सोने से अच्छा कुछ कर लेते हैं, तो उससे क्या कुछ आमदनी होगा। तो पहले मतलब उतना कुछ मेरे पास नहीं था, कुछ किनने उनने के लिए, बच्चे लोग को देने देखने के लिए, खुद का बैलेंस हो करके। तो जब मैं साबुन बनाना सीखी तो उससे मेरे को कुछ फ़ायदा हुआ, उसका बिक्री किए तो फ़ायदा हुआ। उस समय हम लोग बहना लोग बांटे और उसमें हम लोग को कुछ बचा तो कुछ बचा के बच्चे लोग के लिए भी किए। और साबुन बना के साबुन सीख गए पूरा। अब बना के थोड़ा थोड़ा बेचता, ओकरे से अब जो पैसा उठाए हो तो ओकरे पैसा थोड़ा थोड़ा पटा भी सकत हूँ। तो ये दीदी लोग बोले तो 2 घंटा के लिए क्या करोगे घर में, तो चलो साबुन बनाते हैं। तो इन लोग सीख के आए थे, तो मैं भी निकल गई हैं इन लोगों के साथ। तो इन लोग भवन में आए तो सब यहीं पर सीखने लगे, तो मैं भी धीरे धीरे सीख गई यहीं पर। देखो संगवारी हो, पामारोजा और लेमन ग्रास के खेती करके ओकर साबुन बना के कतेक सुघर ढंग ले हमर दीदी मन हा आर्थिक लाभ कमावत है। टुटेजा साहब, आप बताते हो
कि आप मतलब ये हमार दीदी मल्ला खेती किसानी से जुड़े हुए बहनी मल्ला, हाँ। आप में जोड़े के कैसे विचार है इसकी एकर खेती करोगे की? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय कुलपति जी जो हैं उनकी ये सोच थी कि खेती से तो लाभ होता ही है, लेकिन कैसे जो इनका जो खाली समय रहता है उस समय इनको क्या काम दे दिया जाए कि चाहे वो 1 घंटे का समय रहे चाहे 2 घंटे का समय रहे, तो इनको किस काम से जोड़ा जाए कि इनको कृषि के अलावा अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो जी। तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ हमको दिखी कि जो हमारे यहाँ लेमन ग्रास की खेती होती है, जो उससे हम तेल निकालते हैं, जो पामारोजा से तेल निकालते हैं, तो क्यों नहीं इससे साबुन अगरबत्ती जो बनती है उससे महिलाओं को प्रशिक्षित कर सकें जी। और इसमें हमको बहुत अच्छी सफलता मिली। जो हमारा जो सुपारी और मसाला जो अनुसंधान केंद्र है कालीकट केरल, वो भी हमको इसमें प्रशिक्षण के लिए सहायता करता है। तो हमने इनको प्रशिक्षण दिया और इसके बाद चूँकि प्रशिक्षण तो कम समय का होता है, महिलाएं उसके बाद इसमें काफ़ी जागरूकता दिखाई। वो हमारे जो उत्कृष्टता केंद्र है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, औषधि सगंध पौध का वहाँ पे आई, उनको इसकी शिक्षा दी गई और ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। हाँ, फिल्म में देखें बहुत अच्छा ढंग से महिला बना। कई स्व सहायता ग्रुप 1 या 2 घंटे का समय देकर इससे एक अच्छी आमदनी की प्राप्ति कर रहे हैं और इसको देखकर जो हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं उन्होंने आदेशित भी किया है कि इसको हमारे जो जितने भी राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसकी सहायता से हम सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में जो उनके ज़िले में जो महिला समूह ग्रुप आते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि इनके एक अतिरिक्त आमदनी, जैसे कि हमारे पूरा राज्य में जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी की भी ये मंशा है कि इनकी आय में कैसे वृद्धि की जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही इच्छा है, तो हम इनकी आय में वृद्धि करने के लिए इनको हम इस उद्योग से जोड़ रहे हैं। जी। ये लेमन ग्रास और पामारोजा हाँ की खेती की कतक संभावना है हमारे छत्तीसगढ़ में? देखिए, इसकी छत्तीसगढ़ में बहुत अपार संभावनाएं हैं क्योंकि इसकी जलवायु भी इसके लिए उपयुक्त है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कि यहाँ पे कई खेत ऐसे हैं जहाँ पानी का जमाव नहीं होता है और वहाँ पर भी जो यहाँ किसान भाई हैं वो धान की खेती करते हैं और इसका जो उसका उत्पादन है बहुत कम प्राप्त होता है। तो वहाँ पर जो हम फसलों में अनुसंधान कर रहे हैं कि ऐसी ज़मीन जहाँ पानी का जमाव ना होता हो वहाँ पे क्या फसल लगाएं जो ज़्यादा लाभ हो। जहाँ पे जो है चराई की बहुत समस्या है वहाँ पे क्या फसल की खोज की जाए। तो लेमन ग्रास और पामारोजा ये बहुत ही अच्छी फसल हमको दिखी, क्योंकि जिस किसान के पास बड़े बड़े खेत हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो इसको ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता भी नहीं होती। एक बार लगाने के बाद हम 5 साल तक लगातार कटाई कर सकते हैं, यानी बार बार हमको इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चराई नहीं होती इसमें और बहुत ज़्यादा जो हम कहें कि इसमें देख रेख की आवश्यकता या बहुत ज़्यादा हमको साल भर काम करने कि हमें हमेशा खेत में जाना पड़ेगा उसकी आवश्यकता नहीं होती। इन सब को देखते हुए जो रोज़ा ग्रास है, जो लेमन ग्रास है, उसकी जो है अपार संभावना छत्तीसगढ़ में है। टूटेजा साहब, ये कर खेती करें तो तैयारी का बात के ध्यान रखा है? कौन कौन बात के मतलब ध्यान रखा है कि कैसे ढंग ले करन खेती कर? देखिए, इसकी खेती प्रारंभ करने के सबसे पहले जो हमको आवश्यकता होती है उसकी बात को मैं किसानों को बता दूं कि इसका जो है जो हम विक्रय करते हैं वो तेल का विक्रय करते हैं और इससे तेल निकालने के लिए हमको आसवन यंत्र की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई चाहे समूह में खेती करें चाहे बड़े क्षेत्र में अपने आप खेती करें, वो ये देख लें कि उनको आसवन यंत्र उनके पास में उपलब्ध है या नज़दीक में यदि 8-10 किलोमीटर के पास उपलब्ध है तो ही इसकी खेती प्रारंभ करें। जहाँ तक ज़मीन का सवाल है कि जैसे मैंने बताया कि इसको एक बार लगाने के बाद जो है हमको 5 साल तक लगातार हम इसकी कटाई करते रहते हैं, तो ज़मीन की तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि ज़मीन की गहरी जुताई कर लें अच्छे से, उसको कल्टीवेटर चला के या डिस्क हैरो चला कर अच्छी तरीक़ा से उसको भुरभुरी कर लें, जिससे कि ज़मीन जितनी अच्छी तैयार होगी जड़ का विकास उतना अच्छा होगा, पौधा उतना स्वस्थ होगा। और जब हम ज़मीन की तैयारी करेंगे उस समय हमको चाहे कि जो कार्बनिक खाद है जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसको ज़मीन की तैयारी के समय हमको जरूर इनको डालना चाहिए। अच्छा, जल प्रबंधन कैसे ढंग ले करना चाहिए? देखिए, चर्चा तो हम करवे कर वो रेजा साहब, लेकिन हमारे संगवारी फोन आवत है। ठीक है, बोला पहले हम सुन लें। हेलो। हाँ नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार। मैं गोविंद मानेश्वर कन्या दमोह जिला बालाघाट से बोला था भैया। अच्छा गोविंद भाई,
बालाघाट ले। हाँ बताओ क्या प्रश्न है। जानकारी लेना नहीं रही भैया कि जिससे मतलब रायपुर की महिला मल्ला ये ट्रेनिंग पर मौका मिल सकती है, पूरे छत्तीसगढ़ के महिला मन भी जिसे प्रशिक्षण लेना चाहिए तो ले सकती कि नहीं। अच्छा गोविंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने हमारे ज़िले हैं उस सब में कृषि विज्ञान केंद्र है, और हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सभी जो है ज़िले की महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए, ये जो आप ये साबुन देख रहे हैं, देखिए ये महिला ग्रुप के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसमें कई महिलाएं ग्रुप जो हैं, जो दुर्गा समूह कह लें, हम छतौना की, चंदखुरी की, उसको तैयार कर रही हैं। चूँकि आप बालाघाट के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में औषधि सघन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मुश्किल से आप 1 दिन का समय में इसका पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से इसको आप सीख सकते हैं, बहुत कम सामान की आवश्यकता होती है। तो यदि आप चाहें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आकर इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, या कोई भी महिला ग्रुप इसका आके प्रशिक्षण ले सकती हैं। तो तेजस साहब, ये हम जानना चाहबो कि में तेल निकालना है, हाँ, चाहे लेमन ग्रास हो या पामारोजा हो, हाँ। तो तेल निकाले की विधि कहूँ महंगा तो नहीं है कि एक से साबुन की कीमत बढ़ जाए, या सुगंध अगरबत्ती बनाना है या सेंट बनाना है, हाँ, तो कैसे ढंग के मतलब ज़्यादा महंगा विधि तो नहीं है ना। देखिए, इसकी खेती जो है हम कहते हैं कि समूह में करनी चाहिए, यानी लगभग एक एरिया जब हम कहें तो 15 से 20 एकड़ में एक साथ इसकी खेती करनी चाहिए। क्योंकि जो इसका आसवन यंत्र आता है उसकी जो कीमत होती है, जिसको हम कहें कि आधे टन का, जिसमें सामान चले जाता है, हम इसमें आधे टन की घास की भर्ती कर सकते हैं। उस आसवन यंत्र की जो कीमत होती है वो लगभग 4 से 5 लाख की होती है। और एक बार आसवन यंत्र लगाने के बाद हम जब तक इसकी खेती करें तब तक ये हमको काम आता है। अच्छा, तो किसान भाई इस बात को जरूर देख लें कि जैसे कोई बड़ा समूह खेती करेगा तो वह इसको आसवन यंत्र लगा सकता है। और इस आसवन यंत्र को जब 20-25 लोग मिल के लगाएंगे तो चूँकि एक बार इसमें खर्च आता है 4 से 5 लाख का, और यदि किसान भाई बहुत छोटे रूप में इसको तेल निकालना चाहता है तो उसकी जो कीमत होती है लगभग 2 लाख रुपए की होती है। लेकिन यदि हम इसकी व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं और इससे साल भर जैसे कहे कि 4 से 5 कटाई हम ले सकते हैं, तो उस कटाई के लिए ये जरूर होना चाहिए कि इसका आसवन यंत्र पास में हो। तो किसान भाई देख लें कि उनके जो गांव है उसके पास आसवन यंत्र हो, या खुद का आसवन यंत्र लगा कर इसकी खेती प्रारंभ करें। नहीं, जैसे कि आप 1 टन मान लो पामा रोजा है, या 1 टन लेमन ग्रास है, तो ओकर कतेक तेल निकलत हुई, देखिए कि साबुन बन जाता है। देखिए कि जहाँ तक इसका तेल का सवाल है तो इसमें 0.8%, 0.6 से 0.8% इसमें तेल होता है। पामारोजा में ये थोड़ा सा और कम होता है, लेमन ग्रास में 0.6 से 0.8। लेकिन यदि हम साबुन की बात करें तो देखिए, साबुन जो बनाने के लिए हर किसी किसान को लेमन ग्रास या रोजा ग्रास लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो तेल है ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, और कई जगह भी ये मिल जाता है। और एक साबुन में यदि हम 100 ग्राम का साबुन कहें तो इसमें 1 ml तेल की आवश्यकता होती है। अच्छा, यानी हम इसको कहें कि किसान भाई ये सोचे कि नहीं मैं पहले खेती करूंगा फिर आसवन यंत्र लगाऊंगा तब साबुन बनाऊंगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जो किसान भाई चाहिए कि जिसको साबुन बनाना है, बाजार में सब चीज़ उपलब्ध है, और जो हमारा जो तेल है वो भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इसकी जो है साबुन बनाने का व्यवसाय तुरंत प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत हमको, देखिए ये तेल की शीशी है, ये हर जगह उपलब्ध रहती है। जी जी। और इसका एक और फ़ायदा बता दूं कि ये लेमन ग्रास जो है ये रूम फ्रेशनर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो हमारे सामने ये जो डिफ्यूज़र की मशीन देख रहे हैं, ये जो डिफ्यूज़र है, आप आज को देखिएगा कि मॉल में, रेस्टोरेंट वगैरह में इस डिफ्यूज़र में कुछ नहीं है, थोड़ा सा पानी करके इसमें 1 या 2 बूंद हम इसमें लेमन ग्रास की डाल देते हैं, और थोड़ी देर बाद हमारा जो पूरा जहाँ कमरा है वो पूरा सुगंधित रहेगा। एक बहुत अच्छा रूम फ्रेशनर का काम भी जो है इसका तेल करता है। प्राकृतिक रूप से सुगंध है, प्राकृतिक सुगंध है, इसमें कोई भी सिंथेटिक चीज इसमें नहीं मिलाई गई है। यही कारण है कि
इससे जो साबुन बन रहा है वो भी काफ़ी लोगों के बीच लोकप्रिय है। हाँ। और इसको बनाने की लागत बहुत कम आती है। जी जी। मैं बताऊं कि यदि कोई इसको चालू करना चाहता है तो इसके लिए उसके पास गैस सिलेंडर तो रहता ही है, या हम कह लें इंडक्शन। उसके बाद सिलिकॉन रबड़ के सांचे की ज़रूरत होती है, ग्लिसरीन की ज़रूरत होती है, एलोवेरा की ज़रूरत होती है जो कि आदमी घर में ही लगा सकता है। और उसके बाद तेल जो है वो भी जो है किसी अच्छे संस्था से या हमारे विश्वविद्यालय से इसको प्राप्त करके चालू कर सकते हैं। तो इसमें कहें बहुत कम लागत से बहुत छोटी जगह में इसका व्यवसाय तुरंत प्रारंभ किया जा सकता है। टुटेजा साहब, हम फिल्म में देखें कि दीदी मना बहुत सुघर ढंग ले एकजुट होके महिला समूह मना साबुन बनी सुहू विधिल देखें और कैसे ढंग ले मना ओकर मार्केटिंग करी यहू ला हम देखें। लेकिन ये बताते कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अकन कृषि विज्ञान केंद्र है जिला स्तर में, तो वहाँ ऐसे व्यापक रूप से जोड़बो महिला मन ऐसे व्यवस्था रखे हो का। देखिए लेकिन चर्चा ला हम करबो टुटेजा साहब, हमारे संगवारी फिर एक ठन फोन आवा थे। हेलो भाई साहब। हाँ बोलो संगवारी। अच्छा नहीं क्या सर यहाँ पे मतलब खेती बाड़ी नहीं है सर अपना? का के होगा? खेती बाड़ी नहीं है बहुत हंचो में अपना क्या छोटा सा मतलब बाड़ी वो है, मतलब फल फूल लगा ये सब्जी वगैरह लगाने के लिए। हाँ तो वही वो सब्जी के बारे में सर पूछा था मेरे को, जैसे वो लगाता हूँ ना क्या बोलते हैं वो शौक के लिए करेला वगैरह भिंडी बरबट्टी वगैरह। हाँ तो फल तो लगा बहुत ज़्यादा करेला में मेरा। तो आप ये लेमन ग्रास लगाना चाहता हो? देखिए फ़ोन किसान भाई का कट गया। हाँ। यदि ये जैसे आप बता रहे हैं कि छोटे से बाड़ी है बाड़ी में, तो देखिए इसको लेमन ग्रास का हम कहें कि थोड़ा सा उपयोग तो है कि जो हम हर्बल चाय के रूप में उसको सुखाकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती या हम कहें खेती इसकी नहीं कर सकते हैं छोटी जगह में, क्योंकि इसको तेल ही इसका जो कीमत मिलती है, तेल ही बेचा जाता है बाजार में, तेल की ही कीमत मिलती है और तेल निकालने के लिए आश्वासन यंत्र की जरूरत पड़ती है। तो इसकी खेती जो है छोटे क्षेत्र में किसान भाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं टुटेजा साहब कि कृषि विज्ञान केंद्र में पूरा जिला में जहाँ है वहाँ के महिला मल्ला दीदी मल्ला समूह बना के जोड़े के प्रोग्राम है का आप लोग के? देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं इस ओर काम कर रहे हैं और इसकी खेती भी कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में किसानों का समूह बनाकर लगभग 50 एकड़ में इसको करीब लगाया जा चुका है। अच्छा। कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में इसकी खेती की जा रही है। कृषि महाविद्यालय जो है रायपुर में इसकी खेती की जा रही है। और जहाँ तक इसके हम कहें कि उत्पाद बनाने का सवाल है तो हमारे प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में महिला समूह यदि चाहती हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ जाके प्राप्त कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ में एक बिहान ग्रुप भी बहुत अच्छा इसमें काम कर रहा है और बिहान ग्रुप के माध्यम से भी ये साबुन बनाकर इसकी मार्केटिंग कर रही हैं और बिहान ग्रुप के सहायता से भी जो अनेक स्व सहायता ग्रुप जो हैं वो अच्छा लाभ प्राप्त इसमें कर रहे हैं। एक संगवारी का फोन आओ थे। हाँ, कहाँ बोला था भैया, कौन हो बताओ संगवारी जी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ भैया, पामा रोजा और लेमन ग्रास से साबुन बनाने की विधि बता दीजिए जी। हेलो। हाँ बोलो अवधराम भैया। हाँ, तो मुर्गे बताइए कि महिला मन ही प्रशिक्षण ले सकते थे, पुरुष ले सकते प्रशिक्षण में? नहीं, ये सब कर सकते हैं। टुटेजा साहब आप बताते हो। देखिए इसकी खेती जो है ये बड़े किसान या समूह बनाकर इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि आश्वासन यंत्र जैसे बताया कि कुछ महंगा आता है और आश्वासन यंत्र के लिए चाहिए या तो किसी किसान के पास अच्छी बड़ी ज़मीन है तो वह अकेले के रूप में कर सकता है, नहीं तो किसान भाई समूह बनाकर इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती में इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि जो धान वाले खेत हैं वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। किसान भाई को उसी खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें कि जल निकाल की अच्छी व्यवस्था हो, जल का भराव न होता हो, आश्वासन यंत्र नज़दीक हो। और जो इसकी खेती है अवधराम जी बताऊं मैं आपको कि यदि आपके गांव के पास में कोई आश्वासन यंत्र लगा हो तो आप इसकी खेती ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी जाति का चुनाव कीजिएगा। देखिए किसान भाई को बता दूं मैं कि जैसे नींबू घास है उसके लिए किसान भाई को चाहिए कि जो कृष्णा है, सिम शिखर है, कावेरी है, ऐसी उन्नतशील जातियों को लगाएं,
क्योंकि जैसे हर फसल में उन्नतशील जाति होती है वैसे इसकी भी जाति अच्छी विकसित की गई है। का तरीका है लगाए थे का के अवधराम भैया एकड़ प्रति एकड़ कितने लगाना है, कब का फायदा हो सकता है किसान मन ला? हाँ अच्छा देखिए अवध जी, इसको पौधे की स्लिप के द्वारा लगाया जाता है। मतलब एक पौधा जो रहता है उसके नीचे से 20-25 जो स्लिप निकलती हैं और इसको कतार में लगाते हैं हम। इस स्लिप को कतार से कतार की दूरी हम इसमें 50 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखते हैं। इसका जो फ़ायदा है बताऊं मैं कि साल भर में इसका जो है प्रति एकड़ 40,000 रुपया लगभग शुद्ध आमदनी प्राप्त हो सकती है। बस किसान भाइयों को चाहिए कि आश्वन यंत्र की व्यवस्था करने के बाद, चूँकि इसकी खेती बताए कि बहुत लाभदायक है, एक बार लगाना है उसको 5 साल तक हमको काटते रहना है। इसमें चूँकि इसको जानवर नहीं खाते, इसके लिए जहाँ चराई की समस्या हम उसको वहाँ भी लगा सकते हैं। इसका जो है शुद्ध लाभ भी अच्छा प्राप्त होता है। इसको बेचने में भी ज़्यादा हमको परेशानी नहीं होती है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो और आश्वन यंत्र उपलब्ध हो, वो किसान भाई इसकी खेती प्रारंभ करें। इसकी जैसे बताया था कि जो हमारे अच्छी तरीक़ा से मिट्टी पलटने वाले हल से पहले जुताई कर लें, खेत की अच्छी तैयारी करने के बाद इसको लगावें। हाँ टुटेजा साहब, समय देखते हुए आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनी मन ला एक संदेश देते हो कि एकर खेती करे भर कैसे ढंग ले मन आगे आवें और आर्थिक लाभ कमावें। देखिए मैं किसान भाई आपको सलाह दूंगा, चूँकि ये एक अच्छी फसल है, इसकी खेती करें। और जो किसान भाई इसकी खेती नहीं कर रहे हैं और जो महिलाएं ग्रुप हैं, इसके तेल से जो कई उत्पाद तैयार हो सकते हैं, उस उत्पाद को भी तैयार करके अपनी आय में आमदनी वृद्धि कर सकते हैं। खेती का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि खेती के साथ साथ हम अन्य कार्यों से भी आमदनी प्राप्त करें, तो आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा सोर्स है। बहुत ही कम समय में, कम जगह में और कम खर्च में इसका हम साबुन या दूसरे उत्पाद बनाने को इसका हम व्यापार चालू कर सकते हैं। जी। तो किसान भाई हो, आप मन आज देखे हो लेमन ग्रास और पामा रोजा की खेती आप मन कर सकते हो। और एकर लिए बहुत ही धनहा डोली नहीं चाहिए, जेमें पानी के निथार होना चाहिए, परिया भी रही तेना वह काम आ सकते हो। इसनो खेत है तो संगवारी हो, आप मन ये दोनों की खेती करना चाहत हो तो आप मन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करो, समूह बनाओ और अच्छा से लाभ पाओ। टुटेजा साहब आप आए और बहुत महत्वपूर्ण विषय में आज हमारे किसान भाई ला जानकारी देव, एकर लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, अवैया बेरा में फिर एक नया जानकारी के साथ आप मन के बीच में हम आवो। तब तक देव हमला विदा। राम राम।